हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखोगे पढ़ोगे क्या डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो क्लास 8th का चैप्टर 11 है ना। तो पहले हम समझे 11.1 में है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या? तो जब दो चीजें ऐसी हो, पहले चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छा तरीका से समझ पाइएगा। जैसे आप बाजार जाते हैं, कोई पेन खरीदते हैं, ठीक है। एक पेन का दाम मान लीजिए कि है 5 रुपये, ठीक है। अब दो लेना होगा तो क्या करेंगे, कितना होगा? क्योंकि यहाँ एक पेन का कॉस्ट कितना था, 5 रुपये। पेन को दुगना किए यानी 2 किए तो कॉस्ट भी अब 2 गुना हो गया, यानी 5 के जगह पर 10 हो गया। तो उधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस्ट भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेम वे में यदि आप 3 पेन लेंगे तो 3 गुना किए आप, तो कॉस्ट को भी 5 से 3 गुना किए तो 15 रुपीज आपको पे करना होगा। यानी जितने मतलब रेशियो में वो बढ़ रहा है क्वांटिटी, उसी रेशियो में आपका क्या हो रहा है कि कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लो। जैसे 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक चलती है 50 किलोमीटर, ठीक। अब उसमें 2 लीटर तेल भरवा लिया, कंडीशन सेम है कि उसी मतलब स्पीड से चल रही है, सेम कंडीशन है। तो 2 लीटर पेट्रोल भरवा लिए, इसका मतलब आप क्या समझ में आ रहा है कि 100 लीटर चलेगा। यानी पेट्रोल को दुगना किए तो डिस्टेंस भी दुगना होगा, उतना कवर करेगा। अब 3 लीटर भरा लिए तो कितना होगा, 150। 50 को फिर 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जो होता है कि एक जिस हिसाब से बढ़ रहा है दूसरा भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अब जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिए, ये है पेंसिल या पेन जो भी है, पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स, और ये है कॉस्ट। पेंसिल एक, कॉस्ट है 5। पेंसिल को दुगना किए तो कॉस्ट भी आपको डबल देना पड़ेगा, ये भी दुगना हो गया। पेंसिल को 3 गुना किए तो कॉस्ट को भी 3 गुना करना पड़ेगा, 15। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपको मतलब जितना गुना ये कर रहे हैं उतना ही गुना कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो आप इसमें देखिएगा कि पेंसिल और कॉस्ट का जब रेशियो निकालिएगा, यानी यहाँ अपॉन कर दिए खाली बीच में, तो इक्वल आएंगे सारे, ये इक्वल आएंगे। ये कितना है 1/5, ये कितना है 1/5, ये कितना है 1/5। तो ये जो रेशियो मिले सब क्या मिले, 1/5 के इक्वल। तो ऐसे प्रोपोर्शन को कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, आज 3 क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। क्या ये कार पार्किंग का चार्जेज है अप टू 4 आवर का 60 रुपीज, अप टू 8 आवर्स का 100 रुपीज, अप टू 12 आवर का 140, अप टू 24 आवर का ₹180, ठीक है। यानी इधर आवर्स दे रखे हैं, कितने घंटे तक का क्या रेट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। कि ये चेक कीजिए कि क्या पार्किंग चार्जेज जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के साथ या नहीं है ना। यानी यस और नो में आपको आंसर बताना है। तो क्या बताए थे, 20/20 करके देखिए, 4/60 अभी इक्वल है नहीं है मालूम नहीं है ना। यदि इक्वल होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे तो कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। एक भी इक्वल नहीं हुआ, यानी उनमें से एक भी का मतलब ये नहीं हुआ कि उनमें से एक भी यदि इक्वल नहीं आ रहा है तो लिखेंगे आंसर नो। तो अभी 4/60, 8/100, 12/140, 24/180, ये सारे इक्वल आएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। और यदि
सारे इक्वल नहीं आए, एक भी उनमें से इक्वल नहीं आ रहा है, तो कहेंगे नहीं। तो चेक करें, 4/60 कैंसिल कीजिए, 1/15, ये क्या आ रहा है 8, 4 2 या 425। लीजिए पहला ही स्टेप में आपका हो गया कि ये इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ आप डायरेक्ट यहीं पर दे दीजिए नॉट इक्वल टू, इधर लिखने का जरूरत ही नहीं है कि ये इक्वल है नहीं है। ठीक है, जहां पर भी आपको आया वहीं रुक गए आप, तो हो गया। देयरफॉर आंसर क्या होगा, नो। देख रहे हैं ना, यहाँ 1/15 आ रहा है, यहाँ 2/25 आ गया, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, पेंट का मिक्सचर बना रहे हैं बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, एक पार्ट जो है रेड पिगमेंट लग रहा है उस मिक्सचर में, तो 8 पार्ट्स ऑफ बेस, तो उसमें 8 पार्ट जो है बेस लग रहा है। ये क्लियर कर दिया है कि एक पार्ट रेड सिगमेंट, 1 पार्ट रेड सिगमेंट, तो 8 पार्ट बेस। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, कि एक पार्ट जब आपका रेड पिगमेंट रहेगा तो 8 पार्ट आपको बेस रहेगा। अब जब रेड पिगमेंट जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना ही आपका बेस भी बढ़ेगा, वो दे रखा है कि इतने में इतने ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब यहाँ पर बेस कितना लगेगा, जब 4 पार्ट रेड सिगमेंट होगा, 7 पार्ट रेड सिगमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए करें इसको। इस लाइन में जो भी आपको भरना है उसको मालूम नहीं है, मान लीजिए y1, y2, y3, y4। ध्यान रखिए इसको y1 ऐसे मत लिख दीजिएगा, y की पावर 2 मत लिख दीजिएगा, ये अलग चीज है। और ये y2 एक नाम है, वेरिएबल का नाम है, जिसको हम y2 से ये सफिक्स के तौर पर लगाए। ठीक है, तो जो आपको मालूम नहीं है उसको y1, y2, y3 करिए। ठीक, अब क्या करेंगे, चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हर एक रेशियो इक्वल होगा, यानी 1/8, 4/y1, 7/y2, 12/y3, 20/y4, ये सारे के सारे इक्वल होंगे, तो उसी बेस पर बन जाएगा। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 4/y1। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, तो y1 इंटू 1 y1, 8 4 जा 32, यानी आपका ये कितना आंसर आ जाएगा 32 पार्ट। ठीक, अब फिर नेक्स्ट 1/8 इक्वल टू 7/y2, क्रॉस मल्टीप्लाई y2 इक्वल टू 7 8 जा 56, तो y2 कितना हो गया 56। ठीक, फिर 1/8 इक्वल टू, ये सारे इक्वल है, दिस बाय दिस, ये सारे रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है ना, सब इक्वल है, तो हमको ये दे रखा है, तो दिस इक्वल टू दिस लिखिए, दिस इक्वल टू दिस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रेशियो को किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों पार्ट दिया हुआ, तो 1/8 इक्वल टू 12/y3, y3 इक्वल टू 12 8 जा 96, तो ये हो गया 96। ठीक है, y4 1/8 इक्वल टू 20/y4, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू y4, तो y4 और 8 इंटू 20 160, ये आ गया 160। हो गया ना, देखिए कितना आसान है, समझिएगा तो बहुत आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन 2, जो इसके पहले का क्वेश्चन था अब, इफ 1 पार्ट ऑफ बेस, वो क्वेश्चन 2 क्या था कि रेड पिगमेंट था, उसका कितना पार्ट के साथ कितना पार्ट बेस मिला रहे, ये क्वेश्चन था।
कि रेड पिगमेंट के एक पार्ट में कितना पार्ट बेस मिला रहे, एक मिक्सचर तैयार किया जा रहा, तो वही चीज है ना। तो उसमें उसी में थोड़ा चेंज कर दिया है कि इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड, एक पार्ट यदि रेड पिगमेंट हम डाल रहे हैं तो उसमें 75 ml ऑफ बेस चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml बेस। तो 1800 ml बेस ले लिया है, तो कितना पार्ट रेड पिगमेंट चाहिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना ही जरूरत है कि वो मिक्सचर बन रहा था रेड पिगमेंट और बेस का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बना लीजिए, दो चीजें हो रही है यहाँ, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ये पार्ट्स में है, और दूसरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ बेस, कितना बेस लग रहा है वो क्या चीज में है, ml में है। ये पार्ट्स में इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये कर लिए, क्या है, वन पार्ट रेड पिगमेंट का वन पार्ट, तो कितना बेस 75 ml, तो ml यहां लिख दिया है कि इधर जो भी लिख रहे हैं ml में है। फिर पूछ रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी नीड, ये कितना चाहिए, वी मिक्स 1800 ml ऑफ बेस, बेस 1800 ml है, ठीक है। तो ये निकालना है, तो इसको आप मान लीजिए ऊपर वाला वेरिएबल को x से कर रहे हैं, नीचे वाले को y से कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला चीज निकालना x1, एक ही चीज निकालना है। आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कि लेट द रेड पिगमेंट पार्ट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू x, लिखना चाहिए, लिखिए ना। तो टेबल बना रहे हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ x लिख दिए, ठीक। तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस 1/75 इक्वल टू x1 बाय 1800। और वीडियो अभी तक आपके लिए यूजफुल हो रही हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा लग रहा हो वीडियो या जो भी आपको फील हो रहा हो तो उस पर कॉमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इंटू x1, 75 x1, 1 इंटू 1800, तो x1 क्या हो गया 1800 अपॉन 75, 25 से कट जाना चाहिए, 25 3 जा 25 से जा 100, 75 2 0 उतरा 72 जाएगा, ठीक है। और ये 24, तो ये हो गया 24 पार्ट्स, क्योंकि ये चीज क्या है 20, ये पार्ट्स में, ये ml में है, तो इसका आंसर क्या होगा, x1 जो निकला वो क्या निकला, रेड पिगमेंट का पार्ट्स। यानी 1800 ml बेस के लिए हमको 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए, तो ये आपका हो गया 24 पार्ट्स, ये दैट इज द आंसर। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल हुई होगी, आप इसका मतलब लाभ लिए होंगे, और उम्मीद है कि आगे फिर इसी तरह से आपको बेनिफिट मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।